like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 35 पार्ट है। ईथन बिल्ली को मिस बीटा के बारे में उसका नाम लिए बताता रहता है। वो जानना चाहती थी कि सब लोग इसे अपने रिलेटिव से मिलवाने पर क्यों लगे हुए हैं। तो बताता है बिकॉज वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे अपने सभी इम्पोर्टेंट लोगों से मिलवाना चाहते हैं। वो इसकी आंटी के बारे में और जानना चाहती होती है, तो इसको बताता है जब इसके मॉम डैड जॉब पर जाने के लिए इसे अकेला घर में छोड़ जाया करते थे, तो इसकी आंटी इसके पास हुआ करती थी। इवन के इसके मॉम डैड के डाइवोर्स के समय में भी इसकी आंटी ने ही इसे संभाला था। फिर जब इसके डैड इस दुनिया से गुजर गए थे, तब भी इसकी यही आंटी इसके पास थी। इसकी मॉम तो इसके डैड के फ्यूनरल पर भी नहीं आई थी, और वो जब इनको अपने पास बुला रहा था उसे अपनी मॉम की नीड थी, तो इसकी मॉम ने इसे आंसर तक नहीं किया होता है। तो इसके सभी बुरे समय में इसकी आंटी ने इसकी मॉम की जगह लिए रखी, जिसे सुनकर तो वो भी इसकी आंटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है सुनकर कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। फिर वो पूछना चाहती होती है कि अगर इसकी आंटी इतनी है अच्छी है, तो फिर वो अभी अभी इनको क्यों मिला है। तो बताने लगता है कि उसके डैड के डेथ के बाद वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, बहुत ही ज्यादा अकेला रहना चाहता था, तो घर से भाग जाता है। इस समय इसकी आंटी एक्सपेक्ट कर रही होती है, मगर वो नहीं जानता था कि इसकी आंटी को भी किसी की हेल्प की नीड है और वो भी मुश्किल में है। मगर इन दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म हो चुका था, और आज से कुछ दिन पहले तक वो दोबारा एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। मगर लास्ट समय जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फिर पहचान लिया होता है। फिर इसकी आंटी इसकी मॉम को फॉरगिव करने के लिए और इनकी कंडीशन को समझने के लिए इसको बोल रही थी, तो दोनों की हल्की फुल्की फिर दोबारा से फाइट हो गई थी। बिल्ली इसकी स्टोरी से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसे लगता है अगर वो पहले बताता तो वो ज्यादा अच्छे से रेडी होकर इसकी आंटी को मिलने जाती, मगर वो इससे बोलता है कि इससे और ज्यादा मेकअप और रेडी शेडी होने की नीड नहीं है, वो ऐसे ही इतनी ज्यादा प्रिटी दिख रही है। तो वो सुनकर बोलती है कि अगर वो बोल रहा है तो फिर तो वो सुंदर लग रही होगी, वरना उसे तो नहीं लगता है। जिस जगह पर पहले ट्रेस मरियास का शो हुआ था, ईथन उसे वहीं पर लेकर जाता है। बिल्ली को लगता है कि जरूर फर्स्ट टाइम वो शो पर लेट हो गया था, तो अब की बार इसकी मॉम और मिस बीटा मिस सूसी का सेकंड शो देखने आए होंगे। फिर वो इसे बताता है कि जिससे वो इसे मिलवाना चाहता है वो खुद भी उसे यहीं पर दोबारा मिला था। वो पूछ रही थी कि कैसे, तो फिर सामने लगे पोस्टर पर मिस बीटा की तरफ इशारा करता है कि वो है इसकी आंटी, जिसे देखकर तो बिल्ली का मुंह खुले का खुला रह जाता है और इससे पूछती है कि इसे इस सब के बारे में कब पता चला। तो बताता है कि कुछ दिन पहले जब इसकी मॉम का शो देखने आया था, तो मिस बीटा को देखकर उसे शक हुआ था सिर्फ। फिर इसके बाद उसने सर्च किया तो इनसे मिला और इसे पता चला कि वो तो तोती की मॉम भी है। वो सुनकर वहाँ से जाने लगी थी, पर इसे रोकने लगता है और इसे विश्वास दिलाने लगा होता है कि इसे इस सब का पता नहीं था कि वो तोती की मॉम होंगी। बिल्ली पूछ रही थी मगर वो तो तोती से बहुत पहले का मिल चुका है, तो क्या तब से इसे मालूम नहीं था। जिस पर वो शब्द लेता है कि लास्ट समय जब आंटी से अलग हुआ था तो वो सिर्फ एक्सपेक्टेड थी, इसे तोती का कुछ मालूम नहीं था कि वो इसका कजन है। वो पूछ रही थी मगर फिर भी इसे पता चले काफी दिन गुजर चुके हैं, तो अभी इसे ये सब क्यों बता रहा है। तो बोलता है बिकॉज वो राइट समय का वेट कर रहा था। उसे पता था कि कंसर्ट के बाद से इनके मिस बीटा से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं और इनकी फैमिली में काफी स्ट्रेस है, तो इसलिए बिल्ली को अभी समझ में आता है कि अच्छा, तो इसलिए वो इतना अपनी आंटी को डिफेंड करता रहता होता है। वो इसे फिर से विश्वास दिलाने लगता है कि इसकी आंटी बुरी पर्सन नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छी है। वो सुनकर जस्ट वाज हाँ, जैसे वो तो जानते ही कुछ नहीं है ना कि अच्छी नहीं बल्कि एंजल को तो भी कम है, जो इसकी फैमिली को तबाह करने पर स्काई से अर्थ पर आई हुई है। इसे अपनी आंटी की तारीफें करते देखकर तो बोलती है कि तेरी आंटी अच्छी होंगी तेरे लिए, उन्होंने तेरी बहुत ज्यादा हार्डेस्ट डेज में हेल्प की होगी, मगर अब तो उसने इनके लिए हार्डेस्ट डेज बना रखे हैं और दिन में तारे दिखा रही है। तो इससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। योनली के ट्विंस ने बाहर सर पर उठा रखा था। शेफ डैन और शेफ बोंग पहले इनको बहलाने लगते हैं, मगर वो फिर भी तंग कर रहे होते हैं, जिस पर अंडर भी वहाँ आकर इनको बहलाने की कोशिश करता रहता है, मगर वो चुप ही नहीं होते हैं। तभी बाहर पर मूली से मिलने आया बट्स जब इन सभी को पीछे करके एक साइड पर अपने स्टाइल मार कर फनी वे में उनके सामने थोड़े ठुमके शुमके लगाता है, जिस पर वो ट्विंस भी रिलैक्स होकर तो स्माइल करने लगते हैं और इन सबको बोलता है कि ट्विंस को पता है कि वो इन सब में से ज्यादा सुंदर और ट्विंस की तरह क्यूट है। तो तभी सब जब उसकी बात सुनकर तो चुप कर जाते हैं। सब बट्स की बातें एंजॉय करने लगते हैं। फिर बट्स बेबीज को सुलाकर इन सभी के पास आकर बताता है कि वो सो चुके हैं। मारिको और जे तो बट्स की इस बात से इम्प्रेस थे कि कैसे आसानी से बेबीज को कंट्रोल कर लिया जो किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। योनली बोल रहा था बिल्कुल बिल्ली की तरह, तो इनको बोलता है कि
सारा कमाल इसके सुंदर फेस का है। यॉनली फिर बट्स को ट्विंस के नैनी बनने की ऑफर करता है, मगर सुनकर जे अपनी उंगली घुमाता है कि यॉनली जरूर बिल्ली के सामने पॉइंट्स बनाने के लिए सब कर रहा है, जिसे सुनकर यॉनली भी उससे बोलता है कि भाई फिर ऐसा करना, तू ट्विंस को फीड करवा लेना, इनको बात भी दे देना और सबसे इम्पोर्टेंट इनके डायपर्स भी बदल देना, तो ऐसे मैं हायर नहीं करता हूँ। उसे बोलता है कि तुम लोगों को पता तो है कि हमें कोई भी अच्छी नैनी नहीं मिल रही और जब तक नहीं मिलती है तब तक मैं बट्स को हायर करना चाहता हूँ। जे उसकी बातें सुन गई तो अपने हाथ खड़े करता है कि ठीक है भाई, तो इससे ही रख ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को माफ कर दियो। फिर एंडो भी मनमनाने लगता है कि बट्स जॉब के जरिए बिल्ली और यॉनली के लिए इनको क्लोज करने के लिए कोई काम नहीं करेगा, जिस पर यॉनली इनको क्लियर करता है कि ये सब इसका पर्सनल डिसीजन है, इसे बिल्ली की कोर्ट करने से या इसके रिलेशन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, तो वो लोग चिंता न करें। बट्स तो इसी बात पर हैप्पी हो जाता है कि इंटरव्यू के बिना ही जॉब मिल रही है, इसे और क्या चाहिए, और जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। एंडो और जे ईथन की न्यू बिल्ली के साथ पोस्ट देखने के लिए तो सोशल मीडिया पर भग कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को पूछते हैं और फिर मुकर जाते हैं कि वो तो कुछ और देख रहे थे। फिर एक दूसरे के सेल चेक करना चाहते थे तो चीना झपट्टी में लगे होते हैं। यॉनली वहाँ आता है तो एंडो जे की शिकायत करता है कि वो ईथन की पोस्ट का वेट कर रहा है। जे सुनकर बोलता है चल झूठे, अपना भी बता जरा कि सबसे ज्यादा तो खुद वेट कर रहा है और मीसना कैसे बन रहा है। यॉनली ट्विंस को बट्स के पास छोड़कर तो मीटिंग के लिए निकल रहा था। एंडो इसे कुछ बताने के लिए रोकता है, जिसे सुन गए तो जे बोलता है जरूर उसने गिव अप कर डिसाइड कर लिया होगा। तो इनको बताता है कि लोला के फ्रेंड का कार कलेक्ट करने का शौक है और इसे कार की देखभाल करने के लिए जॉब ऑफर की है। यॉनली सुनकर इसे परमिशन दे देता है कि ऑटो शॉप ओपन करने की वैसे भी इसकी विश है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जिसे सुनकर तो जे एंडो को मजाक करता है कि अच्छा होगा वो काम में बिजी होगा तो बिल्ली के लिए इसके पास समय कम बचेगा, तो इनके लिए आसानी हो जाएगी और कंपटीशन इजी हो जाएगा। ऐसे ही इससे चिढ़ाता रहता है। ऊपर ऊपर से नो कर रहे थे पर जिम में तीनों ही ईथन का वेट कर रहे थे, उसकी डेट का हाल सुनना चाहते थे। वो उतरे हुए फेस के साथ वहाँ आता है, वो सबके सब इकट्ठे पूछते हैं डेट कैसी रही। इनको बताता है उसके साथ तो प्रॉब्लम हो गई है। वो सब सुनकर अमेज थे कि तोती इसका कजन है, बिल्ली की सबसे बड़ी दुश्मन इसकी फप्पे कुटनी खाला है और इसे कुछ दिन पहले तक सबको मालूम ही नहीं था। बेचारा ना हो तो ये तो इसके जख्मों पर और ज्यादा नमक डालता है कि इसका पत्ता तो कट गया पक्का, बिकॉज ईथन बता रहा था बिल्ली नाराज होकर गई है और उसकी कॉल पिक नहीं कर रही है, जिस पर तो एंडो भी इसकी जलाता है कि भाई तू किन सपनों में जी रहा है, पत्ते तो तुम तीनों के ही कट चुके हैं। ईथन की लव स्टोरी में चुड़ैल आंटी टपक पड़ी है तो यॉनली के ट्विंस हैं और तेरे पेरेंट्स तेरी अरेंज मैरिज करवा रहे हैं। अगर बिल्ली के लिए कोई परफेक्ट है जो इसे कोट कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। वो तो मजाक कर रहा था, मगर सबके सुनकर तो फेस पर 12 बज जाते हैं, जस्ट लाइक बिल्ली के मॉम डैड के। जब इनको भी पता चलता है कि मिस बीटा ईथन की आंटी है, इनको भी कुछ देर तक तो विश्वास नहीं हो रहा था और बिल्ली खुद भी कंफ्यूज थी कि ईथन से इसकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी और बहुत ही लॉन्ग समय से, पर इसे क्या पता था कि उसकी एनिमी नंबर 1 का वो रिलेटिव निकलेगा। फिर इसके मॉम डैड इसको बोलते हैं ऐसे ईथन को मिस बीटा की वजह से हार्ड टाइम नहीं देना चाहिए, वो अलग मामला है। इसके मॉम डैड बोलते हैं अगर मिस बीटा ने इसके और ईथन के दरमियान कोई मैस बनाना चाहा तो वो देख लेंगे। फिर बट्स आकर इनको बताता है कि उसे जॉब मिल गई है। सबको लगता है सचमुच में कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट पर लगा है, मगर अंदर से खोदा पहाड़ और निगला चूहा और वो भी मरा हुआ। वो बोलता है कि यॉनली के ट्विंस का नैनी है, तो सब सुनकर चुप कर जाते हैं कि वो तो है ही इसी काबिल। फिर इसे भी मिस बीटा वाली बात सुनकर थोड़ा सा शौक लगता है। बिल्ली मारी को काई इकट्ठी थी, इनको भी मिस बीटा और ईथन का पता चल चुका था, तो काई बिल्ली को लेकर चिढ़ाती रहती है कि इसके 3 हैंडसम सुंदर बॉसेस का सीन तो एंड हो चुका है, अब इसके लिए सिर्फ शर्मीला एंडो ही बचा है और इसे खूब चिढ़ाती रहती हैं। फिर लास्ट पर मारिको के मार्केट में रोज रोज न्यू लॉन्च होने वाले आसपास के सभी सूटर्स का भी बिल्ली को बताती रहती हैं, जिसका इसे मालूम नहीं होता है। यॉनली बेबीज को बट्स के रहमो करम पर छोड़कर इसे अच्छे से इनकी केयर करने का बोलकर बिल्ली के साथ डेट पर चला जाता है। भाई वो देख रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसे छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो इसे पूछता है कि क्या वो किसी स्पेशल जगह पर जाना चाहेगी, मगर चुप थी कि इसके माइंड में अभी और बहुत कुछ चल रहा है, जिस पर वो समझ लेता है कि जरूर ईथन को लेकर तो कंफ्यूज
कंफ्यूज है तो उसे बताने लगती है कि जब भी उसे लगता है इसकी लाइफ में सब ओके है और बहुत ही अच्छे से स्मूथली सब कुछ रन कर रहा है कि अचानक तभी चुटकी बजाते हुए कुछ ऐसा होता है कि सारा खेल ही पलट जाता है। जो उसने सोच रखा होता है उसके बिल्कुल उलट होता है, जिस पर तो इसको बोलता है कि उसे एक ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ जाकर वो जरूर बहुत हैप्पी होगी। फिर इसको एक आर्चरी सेंटर में लेकर जाता है जो कि बिल्ली को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फिर इसे बताता है कि जब इसके डैड इससे नाराज हुआ करते थे तो इन दिनों में वो यहाँ पर सीखने और प्रैक्टिस करने आया करता था बिकॉज उसके डैड को आर्चरी बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो चाहता था कि इसके डैड और इसके बीच में बात करने के लिए कोई कॉमन टॉपिक हो। फिर इसको बोलता है कि वो अपना गुस्सा यहाँ पर आसानी से निकाल सकती है। वो इसे बताती है कि इसे ये सब नहीं आता है तो उसको बोलता है कि वो इसे यहाँ पर सिखाने के लिए है ना। और फिर इसको अच्छे से पोजीशन वगैरह सेट करवाने लगता है। बिल्ली को लगता है कि कहीं जानबूझकर उसके क्लोज होने के लिए तो सब नहीं कर रहा है, तो उसे बोल भी देती है कि अगर कुछ भी उलट किया ना तो तीर इसके हाथ में है। तो बोलता है कि वो जानता है इसका तीर फिर निशाने पर लगता है। तो हैप्पी हो रही होती है तो इसको बोलता है कि वो शार्प शूटर है, जिस पर सुनकर बोलती है कि उसे नहीं लगता है। वो कैसे बोल सकता है? तो वो इसको पॉइंट मारता है कि शार्प शूटर तो हो जो इकट्ठे हम चारों के दिलों पर ठीक ठीक निशाने लगाकर हमारे दिल लूट कर हमें दीवाना बना लिया। तो सुनकर चुप कर जाती है बिकॉज बात में वजन तो था। फिर उधर दूसरी तरफ बट्स जब बेबीज के साथ साथ वहाँ पर बड़ी बेबीज के साथ अपना भी दिल बहला रहा होता है तो योनली की मोम अचानक वहाँ पर टपक पड़ती है। योनली का पूछ रही थी कि वो इसके बेबीज के साथ क्या कर रहा है तो बट्स खुद को योनली का फ्रेंड बताता है कि इसे बेबीज की लुक आफ्टर करने के लिए वो यहाँ पर बोल गया है। मिस लोरेना के बार बार योनली का पूछने पर तो बट्स की टंग स्लिप कर जाती है कि योनली उसकी सिस्टर बिली के साथ डेट पर है, जिसको सुनकर वो तो ऑफिस से बाहर निकल जाती है और इसे फौरन योनली को कैसे भी कॉल करके वापस आने के लिए बुलाने का कहती है। वो योनली को कॉल करता है कि इसकी मोम सर पर गजाब बनकर नाज़िल हुई खड़ी है। योनली बिल्ली को सॉरी करके सब इधर ही रोक कर कोंडो पर चलने का बोलता है तो वो मान जाती है। उधर दूसरी तरफ जे के पेरेंट्स भी इनके यूनिट देखने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। इसके मोम डैड बार बार इसे यूनिट दिखाने के लिए बोलते रहते हैं कि वो इसका रूम तक देखना चाहते हैं, जो कि जे बिल्कुल भी दिखाने के मूड में नहीं था और उनको बोलता है कि इसका रूम बहुत ही ज्यादा मैसी है तो रहने दे। फिर इन लोगों के बिल्ली से मिलने का भूत सर पर सवार हो जाता है तो जे को नो नो करते हुए इनके पीछे भागना पड़ रहा होता है। इधर बिल्ली और योनली साथ भागे भागे कोंडो पर वापस आ रहे होते हैं। वो अपनी मोम को पूछ रहा था कि वो यहाँ क्या लेने आई है और योनली को दिखाने के लिए इनके मन में अब झूठी ममता जगी थी कि बेबीज को चेकआउट करने आई है, और वो भी पास से नहीं बल्कि दूर दूर से, बिकॉज वो तो बेबीज को छू ही नहीं रही थी। फिर वो बिल्ली पर चढ़ रही थी कि इसने जरूर योनली को खुद से बेबीज की केयर करने का बोला होगा। योनली मोम को बिल्ली को कुछ भी बोलने से रोक देता है। इधर बिल्ली बट्स को आंखें दिखाती है बिकॉज मिस लोरेना बोल रही थी कि बट्स बता चुका है कि योनली बिल्ली को डेट कर रहा है। योनली इस टॉपिक पर अपनी मोम से बात नहीं करना चाहता था तो मोम को जाने का बोल रहा होता है कि अगली बार बात करेंगे। तभी जे मोम डैड के पीछे चीखता चिल्लाता इनको रोकता आ रहा होता है। बिल्ली और वो सभी एक दूसरे को वहाँ पर देख कर तो पूछ रहे थे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जे की मोम को लगता है जरूर वो जे के साथ यूनिट में रह रही होगी, जिसे सुनकर तो फौरन योनली की मोम भी मैदान में कूद पड़ती है कि ये तो इसके बेटे को डेट कर रही है। जे की मोम नारा लगाती है ये तो जे से मैरिज करने वाली है। दोनों पार्टियां ऐसे अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिस पर इनकी चिक चिक देखकर तो बट्स भी अपनी टांग बीच में अड़ाता है और इनको बोलता है कि योनली बिल्ली को डेट कर रहा है, ये सच है। और जे को उसने आंसर नहीं किया है तो अभी शादी वादी खाना आबादी घर बर्बादी वाली बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रुको तो जरा सब्र तो करो, सिर्फ 2 ही क्यों, इसकी सिस्टर के तो 2 और शूटर भी अभी यहाँ नहीं है। अरे फिक्र न करो, इसके बाकी शूटर भी इस गैंग के ही 2 और मेंबर हैं। मतलब बोले तो ये चारों फ्रेंड ही इसे डेट कर रहे हैं। बिल्ली इससे मुसलसल सभी बोलने से रोके जा रही थी मगर वो बताकर ही पेट हल्का करके चुप करता है। इधर दोनों पार्टियों के सुनकर तो मुंह खुले खड़े थे। और फिर दोनों पार्टियां सुनकर बोल रही थी कि तौबा तौबा 2 फीट की लड़की 4 बॉयज को डेट कर रही है, कैसी फ्लर्टी लड़की है। और जे की मोम तो फौरन से इसे बिल्ली से डेट बंद करने का बोलती है। और जे की मोम बोल रही थी उसने एग्जाम में तेरी हेल्प की तो सिर्फ इसी वजह से वो इससे शादी नहीं कर सकता है। इसके बाकी सभी 3 फ्रेंड्स भी तो इसे डेट कर रहे हैं। और फिर योनली की मोम कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी ऐलान करती है कि योनली भी अब से इसे डेट नहीं करेगा। और बिल्ली इनके बीच में पिस रही थी। इधर जे और योनली चुपचाप खड़े थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वो बिल्ली को प्रोटेक्ट करने में फेल खड़े थे और बिल्ली वहाँ पर खड़ी किसी मसीहा चमत्कार का वेट कर रही थी जो इसे सबसे बचाए। इधर दूसरी तरफ एंड्रॉयड दादी के साथ नीचे स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा होता है और साथ में इनको बता रहा होता है कि इनके फ्रेंड का गिराज वगैरह से बहुत ज्यादा
पसंद आ गया है और वो इनसे मिल चुका है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, जिसे देखकर लोला भी हैप्पी हो रही होती है। तभी इनके पास से सिक्योरिटी गार्ड्स को गुजरते देखकर वो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि योनली के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो देखने जा रहे हैं, जिसे सुनकर एंडोय और दादी भी भागे भागे वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दादी वहाँ जाकर इनसे पूछती है कि चल क्या रहा है, कहीं बिल्ली पर तो चढ़ाई नहीं कर रखी है सबने। तो बस अपनी बहन को डिफेंड करता है और दादी को बताने लगता है कि ये सब के सब इसकी बहन को फ्लर्टी बोल रहे हैं और अब इसमें इसका क्या कसूर कि 4 इसको लाइक करते हैं, वो है ही इतनी सुंदर कि सबको इससे लव हो गया है। बिल्ली बट्स को वहाँ से लेकर जाने लगती है, मगर दादी बोलती है कि वो कहीं नहीं जाएगी और इन सभी लोगों को बोलती है कि इन सभी लोगों ने उससे जाने बिना तो उसे बुरा भला कहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे शर्मिंदा होने पड़े। फिर दादी जमा कर ये इनकी क्लास लेना स्टार्ट करती हैं। तो दादी सबसे पहले योनली की मोम को पूछती है जब इसके बेटे को इन दोनों सर्टिफिकेट के साथ उसकी हेल्प की बहुत ज्यादा नीड थी तो वो गिडर की तरह दुम दबा कर शहर से बाहर क्यों भाग गई थी। योनली के साथ इस मुश्किल समय में सिर्फ बिल्ली ही इसकी यहाँ पर हेल्प करवाने वाली थी। फिर जे के मोम डैड को बोलती है इनके बेटे को एग्जाम के लिए रेडी करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो बिल्ली ही थी और सबसे बढ़कर इनके बेटे को सुधारने वाली, एक बेटर इंसान बनाने वाली भी बिल्ली ही थी, वो लोग नहीं। और फिर बारी बारी इनको बताना स्टार्ट करती हैं कि जो वो इन लोगों को अच्छे से देख रही हैं और सुधरे हुए इंसान बने खड़े हैं, उसने इन 4 बॉयज की लाइफ को चेंज किया है। और फिर अगर इन 4 को इस वंडरफुल लेडी से लव हो गया तो क्या गलत है, बल्कि इसको डांटने और बुरा भला कहने के बजाय इन सभी को तो इसका थैंक्स बोलना चाहिए। और बोलती हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है कि इसने इनके ग्रैंडसन को बेटर इंसान बनाया है। और फिर एंडोय को अपने पास बुलाकर दिखाती हैं कि बिल्ली ने चल मेरे घोड़े ठक ठक को भी बदल दिया है, ये पहले बहुत ही ज्यादा शर्मीला हुआ करता था और इसमें जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर अब देखो कि ये कैसे मेरे साथ खड़ा है। और फिर एंडोय को पूछती हैं कि सब ठीक बोल रही है ना, और एंडोय भी दादी की हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर इस पूरे क्राउड में दादी पोता अकेले ही बिल्ली को डिफेंड कर रहे थे। योनली और जे तो स्टेचू बने खड़े थे और बिल्ली सब देख रही थी। दादी और एंडोय की बहुत ज्यादा थैंकफुल भी नजर आ रही होती है। और फिर इसी के साथ 35 पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बाकी सभी पार्ट्स भी आपके साथ बहुत जल्द रिलीज कर दूंगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।